नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। इंडिया गठबंधन के सरदार नीतीश ही रहे हैं, पर कांग्रेस ने उनको किनारे लगा दिया है। ये सभी जानते हैं कि विपक्ष को एकजुट कर एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। सभी दलों के लोगों से पहले अलग अलग मुलाकात की, फिर उन्हें पटना बुलाकर एक गठबंधन की शक्ल दी। बाद के दिनों में ही इस एकजुट हुए विपक्ष को ही इंडिया का नाम दिया गया। शुरू में जब तक नीतीश के पास आभासी रूप में नेतृत्व था, तब तक गठबंधन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा था। एक समय तो ऐसा आ गया कि केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार भी इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से भयभीत होती हुई दिखाई दे रही थी। पर अब इन सब के बीच ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के नेताओं ने 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 के लिए विपक्ष की ओर से पीएम फेस कौन होगा, इस पर चर्चा हुई। बैठक में बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए सुयोग बताया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस नाम का समर्थन करते हुए कहा, खड़गे का नाम पीएम पद के लिए घोषित होने से देश को पहला दलित पीएम होने का मौका मिलेगा। वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की हुई चौथी बैठक में कोई पद मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक में नीतीश कुमार गए तो उम्मीदों के साथ थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय से सबको यही लगा था कि कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। नेतृत्व की जिम्मेदारी अब किसी और को सौंपी जा सकती है। नीतीश ने चूंकि शुरुआत की थी, इसलिए कई लोगों को पक्का भरोसा था कि नीतीश की ही लॉटरी लग जाएगी, पर ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव पीएम पद के लिए दे डाला। संयोजक पर तो कोई बात भी नहीं हुई। अब इसका कैसा असर नीतीश कुमार पर हुआ होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उनकी नाराजगी इससे भी समझी जा सकती है कि उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर पटना का रुख कर लिया। लालू और उनके बेटे तेजस्वी भी नीतीश के साथ निकल गए। नीतीश कुमार को गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली, इससे तो वह नाराज थे ही। साथ ही नीतीश को इस बात से भी दुख है कि इंडिया अलायंस में उन्हें तरजीह नहीं मिली और अब एनडीए में वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। साल 2025 में नीतीश ने सीएम पद छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। इसके अलावा नाराजगी तो सबसे अधिक लालू प्रसाद यादव की भी देखने को मिली। लालू ने सपना देखा था कि नीतीश इसी बहाने अगर राष्ट्रीय राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार में सीएम की कुर्सी उनके बेटे तेजस्वी यादव को मिल जाएगी। नीतीश और लालू की नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने 300 सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया है, अगर उतनी सीटों पर विपक्षी दलों में रजामंदी नहीं हुई तो इंडिया अलायंस के बिखरने की एनडीए की भविष्यवाणी के सच साबित होने में देर नहीं लगेगी। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।